कांग्रेस लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में और ज्यादा कमी की डिमांड कर रही है। हम बात करते हैं अपने सहयोगी से। अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं दो सहयोगी। रामानुज देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं और हल्द्वानी से विनोद कांडपाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामानुज, सवाल मेरा आपसे कि अब जब रेट थोड़े से कम हुए हैं तब कांग्रेस और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। 2022 में चुनाव भी है, लेकिन क्या अब ये मुद्दा रह जाएगा ये रेट कम करने से कि पेट्रोल डीजल महंगा है? राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन जो मीडिया ने भी सवाल पूछा कि आखिर में जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रही थी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अब फिलहाल जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ बढ़े उसको लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल बहुत ही जायज सवाल रहा कि आखिर कांग्रेस पार्टी तब सवाल नहीं उठा रही थी। अब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में करीब 12 रुपए की कमी आई है और अब यह सवाल उठाया जा रहा है। तो 2022 का विधानसभा चुनाव है, प्रदेश में किस तरह से महंगाई और दूसरी जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें हैं वो लगातार अगर बढ़ती हैं तो उसको कैसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए, इस विषय पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। बिल्कुल। तो आज का जो धरना प्रदर्शन था वो राजधानी देहरादून में भी बिल्कुल रामानुज, यानी कि कोशिश ये है कि लोगों के बीच ये महंगा तेल, महंगा पेट्रोल डीजल, इसको लोग भूल ना पाए। राहत जरूर अभी हाल ही में मिली है 2 दिन पहले, लेकिन लोगों को ये याद रहे कि महंगा पेट्रोल डीजल उन्होंने खरीदा है और अभी भी खरीद रहे हैं, अभी जरा राहत नहीं मिली है। इसी को लेकर कांग्रेस की कोशिश भी है। विनोद, हल्द्वानी में क्या देखने को मिला है आज के इस कांग्रेस प्रदर्शन में? देखिए, हल्द्वानी में जो कांग्रेस के पदाधिकारी और कांग्रेस के जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं वो सब लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट किया है। ये दरअसल कांग्रेस को एक चुनावी मुद्दा भी मिल गया क्योंकि अभी जिस तरह के राजनीतिक जो परिणाम सामने आए हैं और उसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो 5 रुपए घटाई गई है, तो लिहाजा कांग्रेस को जरूर इसको मौका बनाने का जो है वो मौका मिल भी गया है कि आगामी जो चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं उसके लिहाज से और जिस तरह के राजनीतिक परिणाम अभी सामने आए हैं उसको देखते हुए बीजेपी की जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है वो थोड़ा डर भी गई है और एक चिंता का सबब। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब ये महंगा पेट्रोल डीजल जो अभी थोड़ी सी राहत के बाद लोग खरीद रहे हैं, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।